गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी सेकंड ईयर हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम। हम पढ़ रहे हैं जिंक मैग्नीशियम सिस्टम के बारे में, फिजिकल केमिस्ट्री बेस्ड इक्विलिब्रियम। ठीक है, प्रावस्था साम्य में हम पढ़ रहे हैं जिंक मैग्नीशियम तंत्र के बारे में। कंटिन्यूअस लेक्चर आपका अब तक मैंने आपको बता दिया है पॉइंट ए, बिंदु ए और एसी वक्र के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ये जो पॉइंट है जिसमें टेम्परेचर है 420 डिग्री सेल्सियस, वो है गलनांक या फिर मैं कहूँ मेल्टिंग पॉइंट प्योर जिंक का। यहाँ पर दो फेसेस, एक तो है ठोस जिंक और एक द्रव, एक दूसरे के सामने में है। ठीक है, ठोस जिंक और द्रव जिंक सामने में है बिंदु ए पर। इसके बाद जब इसमें मैग्नीशियम बनाया जाता है ए में, तो यहाँ पर ए से जो गलनांक बिंदु है वो बढ़ता जाएगा और इस तरह से ये सी पर पहुंचेगा। यानी जिंक में, शुद्ध जिंक में मैग्नीशियम मिलाने पर जो गलनांक है वो बढ़ता है और वक्र ए सी को फॉलो करता है, यानी उसके सारे आगे बढ़ता है। इस वक्र पर भी दो प्रावस्थाएं हैं, एक तो है ठोस जिंक और दूसरा है विलयन या फिर मैं कहूँ द्रव, जिसमें है जिंक के अंदर मैग्नीशियम। इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं बिंदु बी के बारे में। ठीक है, अब देखिए बिंदु बी भी यहाँ पर एक गलनांक है जो कि है मैग्नीशियम का। ये है 650 डिग्री सेल्सियस, 650 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर शुद्ध मैग्नीशियम मौजूद है। इस बिंदु पर भी दो प्रावस्थाएं एक दूसरे के सामने में है, एक तो है द्रव मैग्नीशियम और दूसरा है ठोस मैग्नीशियम। ठीक है, पी की वैल्यू यहाँ पर 2 हो गई। जब इस शुद्ध मैग्नीशियम में जिंक मिलाया जाता है तो यहाँ पर भी वक्र बीई के सहारे इस तरह से ताप घटता है, गलनांक घटता है। यहाँ पर भी दो प्रावस्थाएं एक दूसरे के सामने में है, एक है ठोस मैग्नीशियम और दूसरा है द्रव। ये जो द्रव है उसमें हम मान के चलते हैं कि जो मैग्नीशियम है हमने उसमें जिंक डाला है, यानी जिंक मैग्नीशियम के अंदर जिंक का जो द्रव है वो मौजूद है एक प्रावस्था के रूप में। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं बिंदु बी, इंग्लिश में लिखिए पॉइंट बी। यह बिंदु बी एमजी का गलनांक है, एमजी का गलनांक है। ब्रैकेट में क्या लिखना है हमें, टेम्परेचर कितना है यहाँ पे 650 डिग्री सेल्सियस गलनांक है। यहाँ ठोस एमजी तथा द्रव एमजी सामने में है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में लिखिए साथ के साथ पॉइंट बी it represent melting point of pure Mg, melting point of pure Mg
ब्रैकेट में लिखिए 650 डिग्री सेल्सियस। Here two faces, solid Mg and liquid Mg are in equilibrium. नेक्स्ट लिखें वक्र BE। ठीक है, नेक्स्ट है वक्र BE। इसके बारे में देखें। अब देखिए वक्र BE प्रदर्शित करता है कि जब शुद्ध मैग्नीशियम में जिंक मिलाया जाता है तो BE के सारे गलनांक कम होता जाता है। यहाँ पर इस वक्र पर दो प्रवस्थाएं ठोस Mg और द्रव गलनांक BE के साथ कम होता है। यहाँ दो प्रवस्थाएं ठोस Mg तथा द्रव, कौन सा द्रव है जिसमें Mg में Zn है, अस्तित्व में है। तो P की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पर दो फेसेस है, एक तो द्रव है जिसमें हम मान के चल रहे हैं कि मैग्नीशियम में Zn है और एक ठोस Mg है, तो P की वैल्यू आ गई 2, F की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तंत्र एक चर है। ठीक है, नोट कर लेते हैं।
ग्रेजुअली मतलब आराम से मिला रहे हैं। Melting point is lower along the curve BE. Melting point is lower along the curve BE. Here two faces. Here two faces. Solid Mg and here two faces. Solid Mg and liquid Zn in Mg are in equilibrium along the curve ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं सी और ई पॉइंट के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बताया था दोनों सी और ई पॉइंट जो है वहां पर एक एक जो जैसे मैग्नीशियम यहाँ पर मौजूद है, मैग्नीशियम फेस कंजिंक यहाँ पर फेस मौजूद है, इसी तरह से लिक्विड और सॉलिड भी कंपाउंड में मौजूद है। ठीक है। तो नेक्स्ट है पॉइंट या बिंदु सी। ठीक है, पॉइंट सी। देखिए सी जो बिंदु है इसे यूटैक्टिक बिंदु कहा जाता है, हिंदी में इसे बोलते हैं गलन क्रांतिक बिंदु। यहाँ पर सी बिंदु पर तीन अवस्थाएं, एक तो है ठोस Zn, दूसरा है ठोस MgZn2 और द्रव जो कि मौजूद होता है इस तरफ। ठीक है, इस तरफ मौजूद है, वो भी सामने में है। यह गलन क्रांतिक बिंदु है। यहाँ तीन प्रवस्थाएं, यहाँ तीन प्रवस्थाएं ठोस Zn, ठोस MgZn का O2 तथा द्रव MgZnO2 सामने में है। ठीक है, तो इस तरह से सामने में है, तो यहाँ पर क्या आएगा कि P की वैल्यू तो हो गई 3 और F प्लस P इक्वल्स टू 3 जो होता है टू कंपोनेंट सिस्टम के लिए फॉर्मूला, उसमें 3 की वैल्यू रखने, P की वैल्यू 3 रखने के बाद F की वैल्यू आ जाएगी 0। तंत्र अचल है। इंग्लिश मीडियम लिखें पॉइंट सी
Point C is eutectic point. Point C is eutectic point where three faces solid Zn, solid MgZn whole 2, solid MgZn whole 2 and liquid MgZn whole 2 are in equilibrium. ठीक है, सेम ऐसे ही सॉल्व करें और लास्ट में आ जाएगा सिस्टम इज नॉन वेरिएंट. ठीक है, नेक्स्ट है बिंदु ई. अब देखिए ई बिंदु जो है वो भी क्या है, एक गलन क्रांति बिंदु है. यहाँ तीन अवस्थाएं ठोस Mg, ठोस MgZn2 और द्रव्य साम्य भी है. ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी. यहाँ पर 3 फेसेस है और F की वैल्यू आ जाएगी 0. तंत्र एक चर है. सिस्टम इज नॉन वेरिएंट. ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम के साथ ही साथ नोट करें. दिस इज ऑल्सो ए This is also a eutectic point. This is also a eutectic point where three faces solid MgZn whole 2, solid MgZn whole 2 and liquid MgZn2 are in equilibrium. ठीक है, इस तरह से हमारे देखिए यूटेक्टिक पॉइंट सी और ई भी हो गए हैं. नेक्स्ट आगे हम देखेंगे पॉइंट डी क्या है.
जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा जो डी पॉइंट है वो एक कॉन्वेंट मेल्टिंग पॉइंट है जो न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है यानी MgZnO2 का ये मेल्टिंग पॉइंट है। इसके ऊपर ये जो कंपाउंड है ये कॉन्वेंट मेल्टिंग पॉइंट का जो कंपाउंड है वो लिक्विड फॉर्म में है जबकि इसके नीचे सॉलिड फॉर्म में ये आ जाता है। ठीक है, तो आपने ये नोट कर लिया होगा। बिंदु डी, अब बिंदु डी देखिए वापस से बता रही हूँ यहाँ पर ये संगत गलनांक है जिस पर MgZnO2 का ये कह सकते हैं गलनांक है। इसके नीचे ये ठोस अवस्था में होगा और ऊपर द्रव अवस्था में मौजूद है। तो देखिए यह बिंदु संगत गलनांक है, यह बिंदु संगत गलनांक है MgZnO2 यौगिक का। ठीक है, टेम्परेचर ऑर्डर देना संगत गलनांक के साथ 590 डिग्री सेल्सियस। यहाँ दो प्रवस्थाएं ठोस MgZnO2 और द्रव MgZn2 साम्य में है, ठीक है। तो डी बिंदु जो है जैसे मैंने आपको ताप बताया 590 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर दो प्रवस्थाएं मौजूद हैं, एक द्रव है दूसरा ठोस है, दोनों ही एक ही यौगिक के हैं और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दोनों जो यौगिक है उसका संगठन इस बिंदु पर समान रहता है। इस बिंदु पर दोनों ठोस व द्रव MgZnO2 का संगठन समान होता है। अतः यहाँ दो घटक तंत्र एक घटक तंत्र में बदल जाता है। आप कहेंगे आप कैसे बदल जाता है भाई, दो घटक तंत्र हैं, दो ही तो लिए थे हमने Zn और Mg, तो इस बिंदु पर एक घटक तंत्र कैसे बन गया? तो देखिए जब द्रव अवस्था में और ठोस अवस्था में संगठन ही समान हो गया तो यहाँ पर घटकों की संख्या भी एक ही हो जाएगी क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे में पूर्णतः मिश्रणीय हो जाएंगे, तो उन दोनों को पृथक करना मुश्किल होगा, पृथक नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि जो दो घटक तंत्र था जिसमें हमने Zn Mg लिया था, इस डी बिंदु पर आकर वो बन जाएगा एक घटक तंत्र। ठीक है, तो बिंदु डी है संगत गलनांक बिंदु जहां पर दो प्रवस्थाएं या फिर मैं कह सकती हूँ एक ही यौगिक का जो ठोस और द्रव्य है उसका संगठन समान हो जाता है। इंग्लिश मीडियम में नोट कर ले साथ ही साथ पॉइंट डी और
पॉइंट डी के लिए लिखना है आपको, दिस पॉइंट इज कॉल्ड कॉन्ग्रेव मेल्टिंग पॉइंट। दिस पॉइंट इज कॉल्ड कॉन्ग्रेव मेल्टिंग पॉइंट of compound MgZn(2), that is 590 degrees Celsius. That is 590 degrees Celsius. आगे लिखें, the liquid MgZn(2), and solid MgZn(2) has the same composition at this point. ठीक है, अब आपको आगे लिखना है इक्विलिब्रियम का साइन बना के आपको लिखना है, एक तरफ सॉलिड MgZn(2) और दूसरी साइड आप लिखें लिक्विड MgZn(2). ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर हिंदी मीडियम में लिखा है इसी चीज को आपको इंग्लिश में लिखना है। नीचे एक लाइन मेंशन कर दें, एट दिस पॉइंट टू कंपोनेंट सिस्टम changes to one component system. At this point, two component system changes to one component system. अच्छा, यहाँ पर चेंज क्यों आया? क्योंकि दोनों की जो कंपोजिशन है, चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो या फिर लिक्विड स्टेट में हो, MgZn(2) की इक्वल हो जाती है, सेम कंपोजिशन है, तो इन दोनों को हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। और जहां पर डिफरेंशिएशन नहीं होता वहां पर जो फेस है वो वहां पर जो कंपोनेंट है, फेस की बात नहीं कर रहे, वहां पर जो कंपोनेंट है, घटक है, यानी एक ही घटक दोनों प्रवस्थाओं को प्रदर्शित कर सकता है। तो घटक की संख्या यहाँ पर क्या रह जाएगी, कंपोनेंट की जो वैल्यू है वह यहाँ पर रह जाएगी सिर्फ MgZn(2), क्योंकि एक ही घटक जो है वो दोनों ठोस और द्रव्य को प्रदर्शित कर सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है। घटकों में यही तो होता है कि अगर एक ही घटक दो प्रवस्थाओं को प्रदर्शित कर सकता है तो उसको एक ही माना जाता है, एक कंपोनेंट में हम उसको ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया आपका बिंदु डी। अभी आगे इसमें क्या क्या बच रहा है, अभी हम पढ़ेंगे DC वक्र के बारे में और ये हो गया DE वक्र के बारे में। इसके अलावा मैं यहाँ पर आपको कूलिंग के बारे में बताऊंगी, कूलिंग क्या है। ठीक है, जैसे कि हमने बाकी जो तंत्रों में पढ़ा था कि एक्स पॉइंट मान के चले थे और उसके बाद हम वाई पॉइंट तक आए थे, तो उसी तरह का भी एक टॉपिक और बच रहा है जिसमें हम कूलिंग के बारे में या कह सकते हैं कि यहाँ पर हम निकालेंगे कि किस तरह से टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करने के बाद द्रव से ठोस अवस्था प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। आज क्लास में इतना ही। थैंक यू।